हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है वाटर पोल्यूशन। सिंपल पोल्यूशन हमने पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई भी अनडिजायर्ड कंपोनेंट हमारी प्योर कंपोनेंट को, प्योर सब्सटेंस को या प्योर मैटर को इम्प्योर कर दे, दिस इज कॉल्ड पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन हमारे पास क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे जो सिंपल थोड़ी सी हाइलाइट्स हैं जो हमने पढ़नी है, आउटलाइंस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर पोल्यूशन इज व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज एनी केमिकल, biological or physical change in water quality that affect the living organisms and make the water unsuitable for the desired uses. Pure water is a pure substance. अगर इसके अंदर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, इसके अंदर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब फिजिकल चेंज का मतलब है इसके अंदर जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, लाइक इसकी जो है वो पीएच चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, लाइक इसके अंदर आपके पास जो है वो कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं या उसकी कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, जो वाटर का कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस। अगर वो ब्लैकिश हो रहा है, वो रेडिश हो रहा है, इट मीन्स के वो अनडिजायर्ड चीज। अगर हमारे पास वाटर की क्वालिटी यानी कि वाटर रिसोर्सेज के फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो या उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड हो, दे इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वहाँ वो ये अगर उस ऐसे पानी को हम यूज करते हैं तो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है और इसको हमारे लिए अनडिजायर अनसूटेबल करार देता है। तो दिस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। यानी कि अगर हमारे पास कोई इम्प्योरिटी ऐड हो रही है इनटू द वाटर रिसोर्सेज, दे कॉज द वाटर पोल्यूशन, वो वाटर पोल्यूशन का कॉज बनते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है उसने एस्टिमेट लगाया है कि देर इज अ 3.2 मिलियन पीपल, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन यंगर देन 5, ठीक है 5 ईयर से, डाई प्री मेच्योरली एवरी ईयर फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कि वाटर बॉर्न डिजीजेस की वजह से 3.2 मिलियन पीपल्स जो हैं वो एनुअली मरते हैं। मोस्टली इनमें कौन है, छोटे बच्चे लेस देन 5 ईयर्स वाले, वाटर बॉर्न डिजीजेज। जब वो मदर फीड करवा रही है बच्चे को, वो फीड जो है वो उसमें क्या है, वो मोस्टली कंटेंट जो है वो वाटर है। अगर वो मदर ऐसा वाटर जो है कंज्यूम कर रही है जिसके अंदर टॉक्सिक मेटल्स मौजूद हैं या कोई कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो अल्टीमेट वो बच्चों के अंदर इनडायरेक्टली डिपॉजिट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से उनको बीमारियां, वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसी बीमारियां फेस करना पड़ती हैं और वो बच्चे जो है वो टाइम से पहले ही डेथ का शिकार हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक वाटर पोल्यूशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि relatively a relative new water pollution is caused by the widespread use of human made materials। हमारे पास मोस्टली आजकल जो वाटर पोल्यूशन का हो रही है वो क्यों हो रही है, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। हम जो प्लास्टिक वेस्ट, सबसे मेजर कंपोनेंट जो है आजकल की वाटर पोल्यूशन का क्या है, प्लास्टिक वेस्ट, जो मिलियन टन्स की तादाद में, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट की तादाद में हम एनुअली अपने वाटर रिजर्वायर्स या वाटर रिसोर्सेज या वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज कर रहे हैं। और ये हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो पोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं। कौन से एनवायरनमेंट है हमारे पास, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो वाटर के अंदर ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये वाटर पोल्यूशन है। तो एक केस स्टडी है यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है कि वाशिंगटन लेक, वाशिंगटन के अंदर यूएस सिटी ऑफ Washington was found on the western shore of the Puget Sound. As it grew in the early 20th century, it expanded eastward towards Lake Washington, which became a popular recreation site for its citizens। जो ये citizens के लिए जो है ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वाटर रिसोर्सेज की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे क्या हुआ, डेड एल्गी कॉमुलेटेड ऑन द
लेक शोर्स, ये देख लो आप, इस ये ले वो है पूरी, और इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर के जो ब्लूम्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एल्गी ब्लूम्स हैं। माइक्रो एल्गी इसके ऊपर क्या हो गई है, डिपॉजिट हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा है। इसके अंदर वेयर दे रोटेड एंड फाउल्ड द एयर, द वाटर बिकम क्लाउडी एंड पॉपुलेटेड ऑफ द डिजायरेबल फिश डिक्लाइन। इसकी वजह से जो है वो फिश जो वहां पे पाई जाती थी उसमें डिक्लाइन आया। क्यों? क्योंकि वहां पे ये ब्लूम्स जो है एल्गी जो कॉमुलेट हो जाती है, डेड एल्गी, जब ये डीकम्पोज होती है तो ये भी एयर के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। इसके नतीजे में वो हमारे पास जो है वो एयर को क्वालिटी को भी डिक्रीज करती हैं। और जब डेड एल्गी जो है इसके ऊपर तैरती है तो इसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी, और जो एयर की वजह से टकराने की वजह से पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन ने ऐड होना था उसको भी ये स्टॉप करती है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो फिश डिक्लाइन वहां पे नोटिस किया गया। तो ये हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम थी कि वाटर पोल्यूशन की वजह से हम जो बात कर रहे हैं, मैं एट्रोफिकेशन की जो बात कर रहा था, ये एट्रोफिकेशन है, ये एल्गी ब्लूम्स का लेक्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाना, अकोमुलेट हो जाना। ये हमारे पास एस्थेटिक प्रॉब्लम भी है, खूबसूरती भी खराब कर रही है। एक और भी प्रॉब्लम जिसको कहते हैं एस्थेटिक। तो ये किस तरह से होता है कि फास्फोरस अगर हमारे इस पानी के अंदर आ रही है तो एल्गी उसको कंज्यूम करती है और वहां पे ग्रो कर देती है। तो इसी तरह वाटर पोल्यूशन के भी सोर्सेज हैं, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। जिस तरह एयर पोल्यूशन के हम पढ़ के आए थे, पॉइंट सोर्सेज जो हैं वो सिंगल पॉइंट होता है, कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो पॉइंट सोर्स की एग्जांपल दी है, ये कलर्ड वाटर आ रहा है, ये कोई इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे जो डाइज इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, हमारे पास टेक्सटाइल डाई इंडस्ट्री जो है वो एक सोर्स ऑफ कलर्ड वाटर है। ठीक है। पॉइंट सोर्सेज डिस्चार्ज पोल्यूटेंट्स एट स्पेसिफिक लोकेशन थ्रू ड्रेन पाइप्स, डिस्चार्ज पाइप के थ्रू जो हमारे पास आए, डिचेस या सीवरेज लाइंस के थ्रू इनटू बॉडीज ऑफ सरफेस वाटर, दिस इज कॉल्ड पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन, इसमें एग्जांपल है हमारे पास कोई फैक्ट्रीज हो सकती हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो सकती हैं, जहाँ पे हम जो है कुछ चीजों को रिमूव कर दिया और ट्रीटेड वाटर को आगे डिस्चार्ज कर दिया। तो वो अब वो ट्रीटेड वाटर कहाँ का है, स्पेसिफिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है। तो वो भी इसीलिए हमारे पास एग्जांपल पड़ी थी हमने पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स में। तो इसके अलावा अंडरग्राउंड माइंस, अंडरग्राउंड माइंस जो निकल रही है, माइनिंग वेस्ट वाटर जो है वो हो सकता है ऑयल टैंकर जहाँ से लीक होकर पानी के अंदर आ रहे हैं, तो उसको भी हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। सिमिलरली, और फिर हमने फायदे पढ़े थे कि पॉइंट सोर्स का फायदा क्या है, दे आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक प्लेसेस, दे आर फेयरली इजी टू आइडेंटिफाई। इनको जो है ना आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है, मॉनिटर और रेगुलेट भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लॉज बने हुए हैं जिससे हेल्प आउट हो जाती है कि पॉइंट सोर्सेज को हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन डिस्चार्ज केमिकल्स को हम एक्वाटिक लाइफ में जो है रिलीज करने से पहले पहले ही ऐसे वाटर को कंट्रोल कर लेते हैं या उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन इन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे लाइक पाकिस्तान, ये हम लोग अभी अंडर डेवलप्ड हैं, हम अभी अंडर डेवलपिंग स्टेज में हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे उसमें इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, इन वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स को या डिस्चार्ज को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, वो हमारे पास पहले है ही नहीं, इतने होते नहीं है, कॉस्टली होते हैं, या यूँ समझ लो। तो हमारी इकोनॉमी इजाज़त नहीं देती है हम इतना कर सके। तो नॉन पॉइंट सोर्सेज जो हैं वो ब्रॉडर होते हैं। देखो जैसे ये एक क्रॉप लैंड्स हैं, क्रॉप लैंड से निकला हुआ ये सारा पानी जो है ये कहाँ जा रहा है, ये डिस्चार्ज होके एक वाटर पोल्यूशन का कॉज बन रहा है। तो दे आर डिफ्यूज एरियाज रादर देन पॉइंट्स, ये ज्यादा एरिया में डिफ्यूज हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, फ्रॉम विच पोल्यूटेंट्स एंटर बॉडीज ऑफ द सरफेस वाटर, और एयर के अंदर भी के अंदर भी जना वाटर रिसोर्सेज वेपोरेट होके
जा सकते हैं, या डायरेक्टली वो ऐसे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे पास वाटर के अंदर ऐड हो सकते हैं। Runoff of chemicals and sediments from croplands, example है livestock and feedlots, logged forest, urban streets, parking lots, lawns, golf courses, ये हमारे पास जो है वो नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं और ये एक्सपेंसिव होते हैं, इनको कंट्रोल करना तो डिफिकल्ट भी होता है और एक्सपेंसिव होता है। वो इजीली आइडेंटिफाई होते हैं और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते उनको कंट्रोल करना एज कंपेयर टू नॉन पॉइंट सोर्सेज। अब हमारे पास टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन है। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में हम तीन ही पढ़ेंगे फिलहाल, वैसे तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी है, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास पार्किंग लॉट्स का वेस्ट वाटर भी है। तो हम मेजर जो है वो पढ़ लेते हैं। एग्री सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ पोल्यूशन कहाँ से क्रिएट होती है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से। ये हमारे पास लीडिंग द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जैसे हम इतना पानी इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम फर्टिलाइजर्स भी लगा रहे हैं, उसके अंदर हम जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स भी उस जमीन को लगा रहे हैं। तो ये पानी उस जब पानी लगाते हैं उस जमीन को, तो इन केमिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है और बैक्टीरियाज फ्रॉम लिव स्टॉक्स एंड फूड प्रोसेसिंग वेस्ट जो है, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो जाती हैं और ये हमारे पास जो है वो हमारे इस वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट करते हैं। अगर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो है हम डिपॉजिट हो जाए इनटू द सॉइल, सरफेस के अंदर डिपॉजिट होकर नीचे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर दें, तो ये वाटर पोल्यूशन का कॉज बनते हैं। तो उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और फैसिलिटीज जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो है वो रिलीज करती हैं और वो वाटर पोल्यूशन का कॉज बनते हैं। इफ दे केमिकल्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स और वाटर स्ट्रीम्स। माइनिंग वेस्ट वाटर, जब हम माइनिंग करते हैं तो तब भी बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। उसके नतीजे में वो सारा पानी जो है, गंदला पानी जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो एक उनको डिस्चार्ज कर देते हैं और वो डिस्चार्ज होके एक आपके पास तालाब की सूरत में वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है वहां पे। तो हमने उस पानी को जो है वो पोल्यूट कर दिया है। इज द थर्ड बिगेस्ट सोर्स। सरफेस माइनिंग डिस्टर्ब द लैंड्स। ये आप देख सकते हो, आपकी जो बुक मैंने आपको बताई हुई है उसमें 14 चैप्टर के अंदर से ये तस्वीरें आप देख सकते हो। पेज नंबर भी बताया हुआ है 358 के ऊपर जो है और 357 के ऊपर, ये दो पिक्चर्स हैं जो माइनिंग वेस्ट वाटर के लिए पिक्टोरियल एविडेंस हैं। तो दे क्रिएट मेजर एरोजन ऑफ द सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स को जो है वो आप बहाव कटाव करके ले जाती हैं एंड दे आर डिस्चार्ज इनटू द रन ऑफ वाटर स्ट्रीम्स। और या इन इसके अंदर जो नतीजे में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं माइनिंग में, अगर जहाँ से आप माइनिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल वहाँ पे ऑयल निकल रहा है, तो वो ऑयल भी पानी के अंदर मिक्स होके जो है वो वाटर रिजर्वायर्स में जा रहा है। तो वो हमारे पास इसमें टॉक्सिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिनाइल होता, फिनोल हो सकती है, बेंजीन हो सकती है। तो ये हमारे पास टॉक्सिक केमिकल्स हैं। दे आर रिलीज्ड इनटू इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग एंड दे प्रोड्यूस माइनिंग वेस्ट वाटर। ये आपकी जो है ना एक असाइनमेंट मैंने आप बनाई है। आपने बताना है वाटर करेक्टरिस्टिक्स। हमारे वाटर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको डिफाइन करना है और उनकी लिमिटेशन बतानी है कि हमारे वेस्ट वाटर की करेक्टराइजेशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। कोई अगर सोर्स पॉइंट सोर्स से या नॉन पॉइंट सोर्स से वाटर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रही है, तो उसकी क्या लिमिटेशन है। डिजॉल्व ऑक्सीजन उस पानी की कितनी होनी चाहिए जो अगर वो पॉइंट सोर्स से रिलीज हो रहा है, अगर वो नॉन पॉइंट सोर्स से रिलीज हो रहा है तो उसकी कितनी होनी चाहिए। तो हमारे ये केमिकल, अच्छा इनकी डेफिनेशन भी लिखनी है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या मतलब है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, टोटल नाइट्रोजन, फॉस्फेट, हैवी मेटल्स या डाइज, पैथोजेंस, यानी कि पैथोजेंस का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
हमारे वाटर का कलर, टेस्ट, ऑर्डर किस तरह का होना चाहिए, क्या लिमिटेशन है कि अगर आपने इंडस्ट्री लगाई है तो किस तरह का कलर, किस कलर का पानी आपको डिस्चार्ज करना है, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो ये वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी करता है। तो आपने ओवरऑल देखना है कि हमारे ओवरऑल वेस्ट वाटर की करेक्टराइजेशन, ये डेफिनेशंस बतानी है क्या होती हैं, इनमें कौन कौन सी हैवी मेटल्स जो है वो हम कंसीडर करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आर्सेनिक, निकल, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, डाइज, कौन कौन सी डाइज हमारे वाटर के अंदर जो है वेस्ट वाटर के अंदर रिलीज हो रही हैं वो बता के, और उनकी लिमिटेशन बतानी है कि ईपीए के अकॉर्डिंग जो है वो कितनी लिमिटेड अमाउंट है कि हम अगर डाई डिस्चार्ज करनी है तो उसकी कितनी मिलीग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन होनी चाहिए उस पानी में। टर्बिडिटी, कंडक्टिविटी, टोटल सॉलिड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशंस। ठीक हो गया, आपने डेफिनेशंस गूगल भी कर सकते हो, सिंपल वो लिखनी है, वो याद भी करनी है। हो सकता है आपको क्विज में जो है ना ये चीज क्वेश्चन भी आ जाए पूछने के, डिफाइंड सीओडी, ठीक है, डिफाइन जो है वो टर्बिडिटी, डिफाइन कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो वाटर की हमने एनालाइज करनी है आप लोगों ने, ये आपकी असाइनमेंट है। तो मेजर वेट वाटर पोल्यूटेंट्स और उनके सोर्सेज क्या हैं, यहाँ पे इसने बताया हुआ है। टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स, इन्फेक्टिशियस एजेंट्स लाइक पैथोजेंस, दे कॉज द डिजीजेज। ठीक है, पैथोजेंस जो है वो हमारे पास डिजीजेस का कॉज बनते हैं। उसमें कौन कौन से पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया है, लाइक वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ है, पैरासाइट्स हैं, दे अफेक्ट द, दे कॉज द वाटर बॉर्न डिजीजेस। जिस तरह हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया या वायरसेस हैं, ये हमारे डायरिया या लूज मोशन, जॉन्डिस, इस जैसी बीमारियों का कॉज बनते हैं। और ये कहाँ से क्रिएट होती हैं, दे आर मेजर सोर्सेज क्या है ऐसे पानी की, गंदे पानी की, कहाँ से, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट की वजह से ये बैक्टीरिया जो हैं ये पानी के अंदर ऐड होते हैं और उसको वाटर बॉर्न डिजीजेस का कॉज बनते हैं। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को, पानी की ऑक्सीजन को डिमांड करते हैं कि उस पानी के अंदर ऑक्सीजन हो ताकि वो उससे रिएक्ट करके उसको कंज्यूम कर सके। अगर ऐसा पानी, ऐसा सोर्स क्या है जी, वो कहता है डिप्लीटिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर वो हमारे पास बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, वो केमिकल भी हो सकते हैं। बायो, अगर एग्जांपल लिखी हुई है बायोडिग्रेडेबल एनिमल वेस्ट एंड प्लांट डेब्रीज जो है वो इसकी एग्जांपल है। इसके अंदर ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाती है। क्यों? ये जो बैक्टीरिया होता है ये ऑक्सीजन कंज्यूम करता है जब ग्रो करता है। अगर पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते होंगे तो ये वहां की ऑक्सीजन को भी कंज्यूम कर देता है। इसको हम कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो केमिकल भी कंज्यूम कर रहा है बैक्टीरिया खाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, और ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर रहा है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हम कहते हैं बीओडी। तो ये एक्वाटिक स्पीशीज को जो चाहिए होती हैं उस डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करके उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो है ना एनिमल्स जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। और इसके कॉजेज, मेजर सोर्सेज क्या है, सीवेज वेस्ट वाटर है, एनिमल फीड लॉट्स हैं जहाँ पे हम फीड देते हैं उससे जो केमिकल्स जाके ऐड हो रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है या पल्प मिल्स हैं, इनके अंदर से जो टॉक्सिक केमिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड हो रहे हैं। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, दे कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड अदर स्पीशीज। अगर हमारे पास नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जैसे केमिकल्स मौजूद होंगे वाटर के अंदर तो ये प्लांट का न्यूट्रिएंट का सोर्स बनते हैं। कौन से प्लांट्स का? एल्गी इज अ प्लांट, ठीक है। माइक्रो एल्गी जो है वो क्या है? प्लांट्स हैं, प्लांट की एग्जांपल है। ये इनकी ग्रोथ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ये इनका एल्गी का खाना क्या है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और कार्बन, और साथ तीसरा और क्या है? कार्बन। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं, मेजर जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में कौन से केमिकल्स हैं? नाइट्रेट्स और
फॉस्फेट्स जो एल्गी के ग्लूम्स बनाते हैं, जो एल्गी के बायोमास को ग्रो करवाते हैं ऑन टू द वाटर सरफेस। ये कहाँ से आते हैं ये नाइट्रेट फॉस्फेट्स? सीवेज सिस्टम से। आप घरों में जो सर्फ इस्तेमाल कर रहे हो, शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर ये नाइट्रेट फॉस्फेट्स एग्जिस्ट करते हैं। एनिमल वेस्ट, जब वो एनिमल्स नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद कंसिस्ट करता हुआ कोई क्रॉप्स बायोमास खा रही है, तो वो उसी तरह के नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स के केमिकल्स अपने वेस्ट में जनरेट करती है। या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, यूरिया पानी के अंदर डिजोल्व होकर नाइट्रेट्स प्रोवाइड करती है पानी के अंदर, ठीक है। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बेस्ड सुपर फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, सुपर फॉस्फेट नाम ही उसका सुपर फॉस्फेट्स है, सुपर सुपर कैल्शियम नाइट्रेट्स, इस तरह के इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं जब हम जमीन में पानी लगाते हैं और वो एग्रीकल्चर लैंड एक्टिविटीज की वजह से वाटर पोल्यूशन का कॉज बनते हैं, ग्राउंड वाटर में जाके ऐड हो जाते हैं, या हमारे रन ऑफ में बह के रिवर्स में या पॉन्ड्स के अंदर जा रहे हैं, लेक्स के अंदर जाकर वो पानी ऐड हो रहा है, तो ये वहां पे एल्गी की ग्रोथ का बाइस बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स एड टॉक्सिन टू aquatic systems like oils, gasoline, plastic, pesticides, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स, ये हमारे पास इंडस्ट्री, फार्म्स और हाउस होल्ड में इस्तेमाल होते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है ये पानी के अंदर जाके ऐड होते हैं, और ये इफेक्ट क्या है इनका? दे इफेक्ट द एक्वाटिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि दे आर टॉक्सिन, ये जहरीले होते हैं। इनऑर्गेनिक, ये भी हमारे लिए एक्वाटिक सिस्टम के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनके लिए जहरीले हैं। और उसमें एग्जांपल क्या आ जाती है? एसिड बेस सॉल्ट मेटल्स, ये भी कहाँ से आती हैं? इसी तरह सरफेस रन ऑफ से, हाउस होल्ड इंडस्ट्री से आते हैं। सेडिमेंट्स, सॉइल और सिल्ट जो है ये डिस्टर्ब द फोटोसिंथेसिस, ये पौधे के ऊपर जाके उसकी सेडिमेंट्स जो हैं वो उसकी जड़ों के ऊपर जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लैंड की रूट्स की एबिलिटी कम हो जाती है। तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, फूड वेब्स को और अदर प्रोसेस को डैमेज करते हैं या इफेक्ट करते हैं। हैवी मेटल्स अगर मौजूद होंगी लाइक मरकरी, आर्सेनिक और लेड जैसी, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम्स को, या लंग्स कैंसर जैसे, या किडनी कैंसर या ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियों का सबब बनते हैं। और ये भी कहाँ से आते हैं? अनलाइंड लैंडफिल्ड्स। अगर हमने मेटल्स, ऐसे मटेरियल जो कि हैवी मेटल्स से बने हुए थे, वो हमने लैंड में डंप कर दिए, उसकी वजह से वो पहले वो डिकम्पोज होगा, और उस बारिश हो गई है तो ये मेटल्स बारिश के पानी में डिजोल्व होकर नीचे ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाती है। या हाउस होल्ड केमिकल्स में, या माइनिंग रिफ्यूजेज में, या इंडस्ट्री डिस्चार्जेस से ये प्रोड्यूस होते हैं। और थर्मल एनर्जी भी, थर्मल इफेक्ट भी है हमारे पास। हमारे वाटर रिजर्वायर्स की टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमारे पास जो वैल्यूएबल और वल्नरेबल स्पीशीज होती हैं वो डिजीज का कॉज बनते हैं, या उसे उस गर्म पानी में वो सरवाइव करना उनका मुश्किल हो जाता है, तो वो वहाँ पे मर जाती हैं। ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक पावर और इंडस्ट्रियल प्लांट्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसको जो है ना, बजाय एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ वाटर कूलिंग सिस्टम होते हैं, स्प्रे करते हैं वाटर की, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और गर्म होके डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाटर, मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स जो हैं ये आपको बता दिया कौन कौन से हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनके इफेक्ट्स क्या हैं और सोर्सेज क्या हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपने ये चीज़ें एज इट इज़ इसमें टेबल की सूरत में बना देनी है, और बेशक ना भी बनाओ तो इंडिविजुअल को डेफिनेशन दे के टाइप्स क्या है वो पहली, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट्स, पैथोजेंस, they are they these agents या pathogens like bacteria phenomena are present in the water resources, they cause of the waterborne diseases, और ये they are discharged from the human and animal waste। तो ये सोर्स, एग्जाम्पल और टाइप, नाम, फिर उसके कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सोर्सेज, और फिर उसकी क्या कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं और उसके क्या इफेक्ट्स हैं। इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये ज़रा थोड़ी सी और ड्रिंकिंग वाटर के लिए बैक्टीरिया
वायरस, प्रोटोजोआ और पैरासिटिक वर्म्स जो हैं, ये किन किन इफेक्ट्स का कॉज बनते हैं, ये आप यहाँ पे इसको बताया हुआ है। वाटर बॉर्न डिजीजेज जो हम कह रहे थे, ऐसे पानी को, कंटेमिनेटेड वाटर को अगर एज अ ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास डायरिया, स्वेयर, वोमिटिंग, एनलार्ज स्प्लीन, inflamed intestine, or often fatal if untreated. If we use the drinking water, untreated drinking water, तो ये हमारे पास इन जैसी बीमारियों का कॉज बन सकते हैं, और टाइफाइड जैसी बीमारी का कॉज बन सकती हैं, या क्लोरेला या बैक्टीरियल डिजेनेटरी इंटरइटिस जैसी बीमारियों का कॉज बन सकते हैं। और उसका इफेक्ट क्या होगा, ये हमारे स्टमक को प्रॉब्लम क्रिएट, ब्लीडिंग हो सकती है हमारे पास जो है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन का कॉज हो सकती हैं, तो फैटल यानी कि जानलेवा हो सकती हैं। तो ये हमारे पास इसी तरह वायरस के कुछ इफेक्ट्स हैं, कुछ प्रोटोजोआ के हैं, ये आप लोग जो है खुद भी रीड आउट कर सकते हो। आपको कम से कम एक दो एग्जाम्पल से पता होनी चाहिए, अगर आपको आए तो एक दो एग्जाम्पल्स के साथ आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये जरा पॉइंट सोर्स पोल्यूशन इन स्ट्रीमलाइंस और लेक्स के अंदर है कि किस तरह से हमारे, देखो यहाँ से ये पॉइंट सोर्स है, ये एक स्पेसिफिक है, सिंगल सोर्स है, ये आपके वाटर रिजर्वायर्स के अंदर जाके ऐड हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स किस तरह के होते हैं। नो क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स, ट्रॉट, पर्च, बेस, मे फ्लाई, स्टोन फ्लाई, ये हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्लीन जोन है। ठीक है, अच्छा अभी इसके अंदर पानी ऐड नहीं हुआ। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, 8 ppm होनी चाहिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी जो है वो कम से कम है। ओके, जब ये पॉइंट सोर्स इसके अंदर ऐड हो गया तो इसने डीकम्पोज कर दिया इस जोन को, इसको डिग्रेड कर दिया, यहाँ पे पोल्यूशन ऐड हो गई। टॉलरेंट फिशेस, कार्प और गार जैसी सिर्फ मछलियां जो हैं वो इस एरिया के अंदर पोल्यूटेड वाटर के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। फंजाई, फिश एब्सेंट, फंजाई, स्लज, वर्म्स, बैक्टीरिया, ये सेप्टिक जोन्स क्रिएट हो जाते हैं उसके अंदर। या फिर आहिस्ता आहिस्ता ये देखो यहाँ पे वाटर जो है ना ये ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे कलर देखो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर है और यहाँ पे देखो ये थोड़ा ग्रेश कलर हो गया। जैसे जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता पानी का जो कंसंट्रेशन मजीद ऐड होती जाएगी अमाउंट, और ये उसकी इन सोर्सेज की जो वेस्ट वाटर है इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पास जो है वो दोबारा से फिशेज जो हैं वो ज़्यादा रहना स्टार्ट कर देंगी इस एरिया में। तो ये देखो कि नॉर्मल क्लीन वाटर ठीक हो गया, तो ये फिर दोबारा 8 ppm जितनी कंसंट्रेशन उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की हो जाएगी, तो फिर ये क्लियर जोन दोबारा बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, जब फ्रेश वाटर कहीं से दोबारा मजीद उस लेक के अंदर, उस रिवर्स के अंदर, उस पॉन्ड के अंदर ऐड होता जा रहा है, और पुराना जो है वो डिस्चार्ज होके आगे मूव करता जा रहा है, और यहाँ से ये पॉइंट सोर्स स्टॉप हो गया अगर, ठीक हो गया, देन आप जो है ये कह सकते हो कि दोबारा क्लीन जोन बन गया, जहाँ पर फिशेज जो हैं इन जैसी ट्रॉट भी, स्टोन फ्लाई जैसे, ये सारी एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये जरा बड़ी मछलियाँ ये गंदे पानी में भी रह सकती हैं, इनका सर्वाइवल रेट जो है वो गंदे पोल्यूटेड वाटर में थोड़ा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू ट्रॉट मछली, बेस, पर्च जैसी मछलियों से। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का है कि ये आपके पास जैसे इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का वेस्ट लगून्स हैं, ये आपके पास यहाँ देख सकते हो कि ग्राउंड वाटर के अंदर नीचे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, और ये हमारे पास अनकन्फाइंड फ्रेश वाटर एक्विफायर्स हैं, यहाँ से हम इसको पंप कर रहे हैं, वाटर पंपिंग, और उसको दोबारा यूज कर रहे हैं, या हम अपना सॉलिड वेस्ट जो है वो डंप कर रहे हैं, लैंड फिल जिसको भी कहते हैं, ये देख लो यहाँ पे। तो ये भी इसमें से जो लीचिंग होती है, जो सॉलिड लिक्विड पार्टी कन्वर्ट होती है, अगर डिकम्पोज हो रहा है, लिक्विड्स बन रहे हैं, वो वाट सॉइल के अंदर से डिपॉजिट होके, और सॉरी पास होके पेनिट्रेट करके ये आपके फ्रेश वाटर एक्विफायर्स के अंदर ऐड हो जाते हैं, और फिर यहाँ से आप निकालते हो, तो फिर दोबारा आपका वाटर जो पंप कर रहे हो, ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसके अंदर केमिकल्स मौजूद हैं, इसकी वजह से वाटर वेस्ट लगून्स ऑफ इंडस्ट्री की वजह से भी, ठीक हो गया। यहाँ पे भी उसने दिया हुआ देखो पंपिंग वेल,
तो ये तीन तरह के आपके पास, अनकन्फाइंड, कन्फाइंड फ्रेश वाटर, ठीक हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है, ग्राउंड वाटर की दोनों टाइप्स हैं। कन्फाइंड एक्वीफायर्स, ये जो परमानेंट हमारे होते हैं, हम मोस्टली ये अनकन्फाइंड फ्रेश वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में, उसको लगा के, बोर करके, ठीक है। इंडस्ट्रीज के अंदर जरा थोड़ा ज्यादा लेवल पे, क्योंकि ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो वो कन्फाइंड जो फ्रेश वाटर है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से देखो पंपिंग वेल जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह कोल स्ट्रिप्स, माइन रन ऑफ, यहाँ के नतीजे में भी जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा डिपॉजिट होके आपके अनकन्फाइंड फ्रेश वाटर एक्वीफायर्स के अंदर ऐड हो रहा है, और इसको ही आप दोबारा यहाँ पे निकाल रहे हो। तो ये भी हमारे पास जो है वो डिजीजेस का कॉज बनेगा या पोल्यूशन का कॉज बनेगा। ये हमारी एक्टिविटीज जो हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो बन रही हैं, इसकी वजह से जो वाटर इस्तेमाल हो रहा है वो भी डिपॉजिट हो रहा है इनटू द सॉइल। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हम जो यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं क्रॉप्स लैंड के अंदर, वो भी हमारे डिपॉजिट हो रहे हैं। रेड कलर का मतलब है वो नीचे जा रहे हैं, और ब्लू कलर का मतलब है ये पंप आउट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है, अगर ये ओवरऑल बताया, हैजर्डस वेस्ट इंजेक्टिंग वेल, अगर आप जो है वो अपने ऐसे वाटर रिसोर्सेज जो बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप ड्रिल करके वेल, जैसे ट्यूबवेल के लिए वो ड्रिलिंग करते हैं और वहां पे पाइप बिछा देते हैं, तो ऐसे पानी के लिए भी हम जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो वो डिस्चार्ज भी जाके कहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपके कन्फाइंड एक्वीफायर्स में, और इसी को आप दोबारा यूटिलाइज करते हो। तो ये अल्टीमेट सारे के सारे जो है ये हमारे ग्राउंड वाटर, ये सारी ऊपर वाली जो है सरफेस के ऊपर जो है ये एक्टिविटीज हैं नेचुरल और जो एंथ्रोपोजेनिक दोनों। देखो ये पोल्यूटेड एयर, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना रेन का। रेनिंग की वजह से जो पानी डिजोल्व उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है सरफेस के अंदर, और वो यहाँ से जाके ऐड हो रहा है। तो ये सारे क्या है हमारे पास, नेचुरल हैं। और इंडस्ट्रियल या आपके पास जो ये कोल माइनिंग करते हैं, या हम लैंड फिल्स करते हैं, या डोमेस्टिक जो सीवेज वेस्ट वाटर है, घरों का गंदा पानी, वो सारे का सारा हमारा एंथ्रोपोजेनिक वाटर सोर्सेज हैं, पॉइंट सोर्सेज कह सकते हो उनको। ऑयल कंटेमिनेशन, ऑयल इंडस्ट्रीज जहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पे ऑयल जो है वो डिपॉजिट होता है इनटू द एक्वीफायर्स, और वो यहाँ से फिर इसको जब हम ट्यूबवेल लगा के पानी को कंज्यूम करते हैं, तो ये ऑयल कंटेमिनेशन ग्राउंड वाटर हमारे पास मिलता है। तो ये उसकी ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई है, ये आप लोगों ने, मैंने पहले बताया है। तो अगर आपको कहें कि ग्राउंड वाटर की कंटेमिनेशन बताओ जी, ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन बताओ किस तरह से होती है, तो आप बता सकते हो कि तस्वीर बना के कि जी ग्राउंड वाटर की पोल्यूशन जो है ये इन रिसोर्सेज से भी हो सकती है। अगर ऑयल कंटामिनेशन से पूछें तो ये डायग्राम बना देनी है। घर ऐसे नहीं बनाने के, घर ही बनाने, डब्बा सा बना के उधर शो करवा दो, और ये लेयर्स बना दो, बेड रॉक्स है, एक्वीफायर्स हैं, और उससे ऊपर गैसोलीन, ये जो रेड कलर की है, ठीक है, ये गैसोलीन है, या ये फ्री गैसोलीन डिजोल्व इन ग्राउंड वाटर, या माइग्रेटिंग वेपर फेज, जो यहाँ से वेपर्स जो हैं वो एयर के अंदर जा रहे हैं, या वेपर्स बन के ये पोर्स के अंदर से निकल के सरफेस के ऊपर निकल के आपके एयर के अंदर जा रहे हैं, वो भी हो सकती हैं। ये वाटर वेल्स यहाँ पे हम ड्रिल करते हैं नीचे, और यहाँ से पानी इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है अगर वहाँ पे उससे ऊपर एयर की कंटेमिनेशन, एयर की कोई लेयर बॉर्डर के ऊपर एग्जिस्ट करती है, फ्लोट करती है, क्योंकि ये ऑयल की जो, सॉरी एयर कह रहा हूँ, ऑयल, ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, तो ये वाटर के ऊपर तैरती है। तो पहले हमारे पास ऑयल निकलेगा, फिर पानी, तो ऑयल और पानी जो है इकट्ठा निकल रहा है, तो ऑयल कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर हम यहाँ ट्यूबवेल से निकाल रहे हैं, तो उसको हम फिर एज अ ड्रिंकिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे हम ड्रिंकिंग और उसके लिए टैप वाटर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे देखो वाटर टेबल, जिसमें जिसके ऊपर जो है वो ऑयल कंटेमिनेशन लेयर ना हो। यहाँ से जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो हम एज अ ड्रिंकिंग पर्पज या
कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्यूशंस क्या है? प्रिवेंशंस हैं, हमें सूटेबल और टॉक्सिक केमिकल्स को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, उनको चेंज वहां से रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि वो पानी के अंदर ना जाएं, और कीप टॉक्सिक केमिकल्स आउट ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर वो जा रहे हैं वाटर के अंदर पोल्यूट हो रहे हैं तो वेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर उनको रिमूव किया जाए, वहां से निकाला जाए। इंस्टॉल द मॉनिटरिंग वेल्स, हमें ऐसे मॉनिटरिंग वेल्स जो हैं वो इंस्टॉल करने चाहिए जो हमें वाटर की करेक्टराइजेशन बता सकें कि इसकी पीएच इतनी है, इसके अंदर कैडमियम इतनी है, इसके अंदर आर्सेनिक कितना है, इसके अंदर सीओडी इतनी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी इतनी है, इसकी टोटल ऑर्गेनिक कार्बन इतने हैं, हैवी मेटल्स इतनी है, देन आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। रिक्वायर लीक डिटेक्टर्स, अगर आपके पास कहीं से लीकेज हो रही है तो वहां पे डिटेक्टर्स लगाओ ताकि वो लीकेज को स्टॉप कर सकें, कंट्रोल करें, और ताकि वो हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर, टैंक्स के अंदर वो डिपॉजिट ना हो लीकेज। बैन हैजर्डस वेस्ट, ऐसे केमिकल्स, ऐसे लिक्विड केमिकल्स, जैसे हमारे पास ये हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, इसमें जो लिक्विड वेस्ट होता है वो बड़ा हैजर्डस होता है, तो इसको आपको लैंड डंप करने की बजाय इसको किसी और तरीके से डंप करना चाहिए, डायरेक्टली वाटर रिसोर्सेज के अंदर इसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। स्टोर हार्मफुल लिक्विड्स इन अबव ग्राउंड, हमें अबव ग्राउंड यानी कि जो बात कर रहा था मैं, हैजर्डस मटेरियल को आप बजाय लैंड फिल करके डंप करो, उसको सरफेस के ऊपर टैंकर्स के अंदर रख के डंप करना चाहिए जब तक वो डिकम्पोज ना हो जाए। इसी तरह क्लीन अप सर क्या जी, है? दूसरे पंप टू लेक्चर का लिंक सरफेस। आ गया, अटेंडेंस लगा लें। जी बच्चे, तो ये आपके पास जो सर आप है बहुत पढ़ा रहे हैं सर, जी स्लाइडें भी बच्चे, काफी टफ हैं। बेटा वेट कर लो, हो जाती है क्लास खत्म। ठीक है, ये सर आपके सर पास जो क्लास है में सर सर वेट क्लास में कर रहे एंटर हैं। नहीं होने देते सर। अच्छा, मेरे लेक्चर में तो इतना लेट आते हो, तब तो मैं एंटर होने देता हूँ। सबर कर लो सर यार, आप एक अच्छे, आखिरी स्लाइड सर है आप ये, अच्छे हैं ना? एक दो सर जी स्लाइडें रह बैटरी गई अभी। खत्म होने वाली है। जी ये आप लोग फिर जो है ना, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। चलो ये तो नेक्स्ट में कर थैंक लेंगे, यू। जी जी। सर बहुत टफ है स्लाइड्स, वर्डिंग। थैंक यू सर जी।